द्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि बोल। आलोचना चक्र रे समस्त को स्वागत एवं संवर्धना जनाउछि एवं समस्त वैष्णव वृंदकर चरण कमल प्रणाम। गंगा महाप्रभु का नित्यानंद प्रभुकर ए हेतु कृपा हेतु एमे आलोचना चक्र जारी रखिछे। तेणु समस्त शुणी पार्छन। हरे कृष्ण। एवरीबॉडी हियर मी? आज्ञा प्रभु हरे कृष्ण। आज्ञा प्रभु हरे कृष्ण। माइक्रोफोन की ऑन करते बंद करो। चिन्मयी मिश्र की बंद करो। हरि बोल। माइक्रोफोन ऑफ करो। आपण कथा सुन। चिन्मय की अछनी प्रभु जी की माता जी टिके देखि लेफ्ट साइड रे फोन रो लेफ्ट साइड रे तळे साइन अछि ताऊ क्लिक करंतु। माइक्रोफोन रो साइन अछि। तेणु आम श्रीमद भागवत गीता पाठ करुले। श्रीमद भागवत गीतार तृतीय अध्याय में प्रारंभ करिछे। तेणु काली आम आलोचना करुले कि मन पकेदा पूर्व सूचना दे तापर परवर्ती श्लोक में प्रवेश करबा। तेणु काली आम शुणुले जे कि भली भाबरे जेतेबेले अर्जुन कहीं प्रकार तांक मध्य संदेह जागृत हैला। कहीं कि द्वितीय अध्याय भगवान कृष्ण भगवत गीतार संपूर्ण सारांश कहिसंती। कर्मयोग भक्ति योग ज्ञान योग इंद्रिय संयम आदि अनेक कथा कहते किंतु सब किसी स्पष्ट भाव में कही ना। विस्तार भाव में कही ना। संक्षेप सारांश कहते। अर्जुन को मन में प्रश्न जागृत है कहीं तार कारण हूँ कि जेहेतु से निज कर्तव्य संबंध में संपूर्ण थिले कण से सन्देह थे कि कौन करी युद्ध करी ना युद्ध त्याग करी ए प्रकार जोगी हेबी जति हे जीवी सन्यासी हेबी ए प्रकार मन भीतर तांकर अनेक आशंका अनेक संदेह थिला। सेति से प्रश्न को स्पष्ट भाव में मो पाई कौन उद्देश्य बहुत किसी शास्त्र बहुत किसी निर्देश अच्छे आम किंतु आम प्रत्येक व्यक्तिर किसी स्वतंत्र समस्या अच्छी आ से समस्या से शास्त्र निजे चाहिए शास्त्र निजर समाधान किसी काढ़ी पारिबनी से जन गुरु आवश्यक। तेणु भगवान कृष्ण को से प्रश्न पचार जदि तुम्हें बहुत कथा कहल किंतु वर्तमान स्थिति मु कौन करने आवश्यक। ज्ञान योग कहल ध्यान योग कहल इंद्रिय संयम कथा कहल भक्ति कथा कहल पुणी ये पचार जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मांग नियोजयसी केशव। हे केशव तुम्हें जो कहूच बुद्धि योग श्रेष्ठ जहाँ आम आलोचना करुले बुद्धि योग कहले भक्ति योग जोटि की श्रवण कीर्तन आदि नवदा भक्ति भगवत सेवा अर्पण करवा भगवान को भक्ति करवा ये हूँ श्रेष्ठ सर्व उत्कृष्ट। से भक्ति योग से उत्कर्षम आकलय तत्रैव स्वच्छुक्ष्यवतम स्वच्छ भावेन उपलाभते जायते श्रेष्ठ। से कहते जे कि स्वच्छ भाव जो आपण मते जनइले जे भक्ति योग हूँ श्रेष्ठ ज्ञान कर्म ठारू श्रेष्ठ ज्ञान ठारू भक्ति श्रेष्ठ। भक्तिर उत्कर्षता आपण प्रतिपादन कले आउ शेष भक्ति योग को आहरी विस्तार करी कहले व्यवसायत्मिका बुद्धि ये जो भक्ति कहले गुणातीता भक्ति इत्यर्थ। जदि आपण कहउछन्ते भक्ति योग श्रेष्ठ श्रवण कीर्तन आदि सब श्रेष्ठ ताहले तत्किं कर्मणि घोरे मांग नियोजयसि केशव। ए प्रकार घोर कर्म रे कोन पाई मते नियुक्त करूछ। घोर कर्म कहले युद्ध रूपक घोर कर्म जो युद्ध रे कोन हुए ना हत्याकांड हुए बहु प्रकार तार परिणाम आदौ भल नहीं। ए प्रकार युद्ध कर्म रे कोन पाई मते नियुक्त करूछ। ए प्रश्न पचारिले कहले तुमे जो कहूछ जे कि भक्ति योग श्रेष्ठ ताले कहीं मत ए कर्म नियुक्त करूछ। परवर्ती श्लोक रे कहले जे कि व्यामिश्रेणैव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेक वद निश्चित्य जेनो श्रेयो हम आप्नुयाम।
ଏ ଶ୍ଲୋକ ଗୋଟେ ଭଲ କି ଦେଖିବେ ଯେ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାମିଶ୍ରେଣ ଏବ ବାକ୍ୟେନ ବ୍ୟାମିଶ୍ରେଣ ଏବ ବାକ୍ୟେନ ବୁଦ୍ଧି ମୋହୟସି ଇବ ମେ। ଏଠି ଭଗବାନ ମୋର ଅସାମର୍ଥ୍ୟତା ଅଛି, ମୋ ବୁଦ୍ଧି ମୋହନ ହେଲା ପରି ମତେ ଲାଗୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟାମିଶ୍ରେଣ ଏବ ବାକ୍ୟ, ବ୍ୟାମିଶ୍ରେଣ ମାନେ ମିଶି ଯାଇଛି, କର୍ମଯୋଗ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ମିଶେଇ ଦେଇଛ। କୋଉଟା ଜ୍ଞାନ କୋଉଟା କର୍ମ କୋଉଟା ଭକ୍ତି ଆକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପୃଥକ ପୃଥକ ମତେ କୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ମିଶିଗଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଦୋଷ କିଛି ନାହିଁ। ମୋହୟାସି ଇବ, ମୋର ମୋର ବୁଦ୍ଧି ମୋହନରେ ପଡିଯାଉଛି, ମାନେ ମୋହିତ ହେଇଯାଉଛି। ମୋହିତ ହେଲା ପରି ଜଣା ପଡୁଛି। ତଦ୍ ଏକଂ ବଦ ନିଶ୍ଚିତ, ତଦ୍ କରେ ତାହା ଯୋଉ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏକ ଏକ କରି ଏକ ମତେ ନିଶ୍ଚିତ କରି କୁହ ଯେନ ଶ୍ରେୟ ହମାପ୍ନୁୟାୟ, ମୋର ଯୋଉଥିରେ କି କଲ୍ୟାଣ ହବ ସେଇ କଥାଟା ମତେ ଭଲ ଭାବରେ କୁହନ୍ତୁ। ଏଠି ଟିକେ ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ଯଦି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତାହେଲେ କଣ ପାଇଁ ତୁମେ କର୍ମ ଯୋଗ ତାହେଲେ ମତେ କଣ ପାଇଁ କର୍ମରେ ନିଯୁକ୍ତ କରୁଛ? କି କର୍ମ? ସାଧାରଣ କର୍ମ ନୁହେଁ, ଘୋର କର୍ମ। ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଗୋଟେ ରାଇଟ ଡିସିସନ ନ ନେଲେ କଣ ହବ, ପରିସ୍ଥିତି କଣ ହବ? ତେଣୁ ଏଠି ବିଶ୍ୱନାଥ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଠାକୁର ଟିକେ କହୁଛନ୍ତି, ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିବେ। ଭୋ ବୟସ ଅର୍ଜୁନ ସତ୍ୟଂ ଗୁଣାତୀତା ଭକ୍ତି ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଏବ କିନ୍ତୁ ସା ଯାଦୃଚ୍ଛିକ ମदैकान्तिकं ମହାଭକ୍ତ କୃପୈକ ଲଭ୍ୟତ୍ୱାତ୍ ପୁରୁଷୋଦ୍ୟମ ସାଧ୍ୟା ନ ଭବତି। ସେଠି ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ କଥା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକରେ। ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ, ଜ୍ଞାନ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ, କର୍ମ ଠାରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ, ସବୁଠୁ ଉତ୍କର୍ଷ ବୁଦ୍ଧିଯୋଗର ଉତ୍କର୍ଷଟା ପ୍ରତିପାଦନ କଲା ପରେ ତୁମେ କଣ ପାଇଁ ମତେ ଘୋର କର୍ମରେ ଲଗଉଛ? ଆମେ କାଲି କହୁଥିଲେ ବହୁ ସମୟରେ ଭକ୍ତମାନେ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନକୁ ଯଦି ଜୋର ଦିଆଯାଉଛି ତାହେଲେ ଏତେ ସେବା କରିବା, ସଂସାର ଭିତରେ ପଶିବା, ବିବାହ କରିବା, ଏସବୁ କରିବା, ସଂସାର ଧର୍ମ ନେବେ, ଏଗୁଡା କରିବା କଣ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି? ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲୋକ ତ୍ୟାଗ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅରଣ୍ୟକୁ ଚାଲିଯିବ, କୌଣସି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାରେ ତୀର୍ଥରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ରହିବ, ଭଜନ କରିପାରିବ, ନିର୍ଜନ ଭଜନ କରିପାରିବ ନା? ନାଇଁ, ସେମିତି କରିପାରିବେନି। କାହିଁକି? ସେଠି କହିଦେଲେ, କହିଲେ ହେ ପାର୍ଥ, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ସତ୍ୟ, ତୁମେ ଯାହା କହିଲେ ସତ କଥା। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ କଥାକୁ ଭଗବାନ ଏଠି ଗ୍ରହଣ କଲେ। ତୁମେ ଯାହା କହିଛ ସତ କଥା ଯେ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ହଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିଟା ଏଇ ଯୋଉ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ସମସ୍ତେ ଆଚରଣ କରିପାରିବେନି। ସେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି, ଏଇ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ କେବଳ ଅବଲମ୍ବ୍ୟ, ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ଭକ୍ତି ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ହେବ କିନ୍ତୁ ସା ଯାଦୃଚ୍ଛିକ, ସେ ଭକ୍ତିଟା ତୁମ ଇଚ୍ଛାରେ ହବନି। ଏଠି କହିଲେ ମତ୍ ଐକାନ୍ତିକ ମହାଭକ୍ତ କୃପୈକ ଲଭ୍ୟତ। ଏଇ ଶବ୍ଦ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏ ଭକ୍ତି ତୁମ ଚେଷ୍ଟାରେ ହବନି, ଆଉ ତୁମେ ଚେଷ୍ଟା କରିପାର, କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ମଦ ଐକାନ୍ତିକ ମହାଭକ୍ତ, ମୋର ଜଣେ ଐକାନ୍ତିକ ଭକ୍ତର କରୁଣା ନହେଲେ, କୃପା ନହେଲେ ତୁମ ଚେଷ୍ଟାରେ ତୁମେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ଆଚରଣ କଲେ ସୁଦ୍ଧା ପାଇବ ନାହିଁ। ତମେ ଏଇଟା ତୁମ ଉଦ୍ୟମରେ, ତୁମ ଚେଷ୍ଟାରେ ହୁଏନି। ପୁରୁଷୋଦ୍ୟମ ସାଧ୍ୟା ନ ଭବତି, ଜଣେ ପୁରୁଷ ଚେଷ୍ଟା କରି ଭକ୍ତି ଲାଭ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ସାଧ୍ୟ ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ଅତଏବ ତ୍ରୈଗୁଣ୍ୟ ଏବ ଭବ ଗୁଣାତୀତଃ ମଦ ଭକ୍ତ୍ୟା ତ୍ୱଂ ନିସ୍ତ୍ରୈଗୁଣ୍ୟ ଭୂୟା ଇତି ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବ ଦତ୍ତ। ଆମେ କାଲି ଶୁଣୁଥିଲେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ କାହିଁ ଆସିଲା ଯେ ଜାୟସି ଚେତ୍ କର୍ମଣସ୍ତେ ମଦା ବୁଦ୍ଧି ଜନାର୍ଦନ। ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ନା ଭଗବାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଗୋଟେ ଅର୍ଜୁନକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ କହିଲେ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ କହିଲେ, ଅର୍ଜୁନ ଏ ଯାହା ସବୁ କହିଲି ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ କଣ ନା ତ୍ରୈଗୁଣ୍ୟ ବିଷୟ ବେଦ ନିସ୍ତ୍ରୈଗୁଣ୍ୟ ଭବ ଅର୍ଜୁନ। ଏ ସଂସାର ଧର୍ମ ହଉ, ବେଦ ଧର୍ମ ହଉ, ଯାହା କିଛି ଧର୍ମ, ସାମାଜିକ ଧର୍ମ ହଉ, ଦେହ ଧର୍ମ, ଏସବୁ କୋଉଥିରେ ଅଛି ନା ବେଦ ଭିତରେ ତ୍ରିଗୁଣ ଭିତରେ ରହୁଛି। ସତ୍ୟ ରଜ ତମ ତିନି ଗୁଣ ଅଧୀନରେ ସବୁ ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା କିଛି ସଂସାରରେ ଅଛି, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଧର୍ମ ହଉ, ନୀତିବାଦ ହଉ, ଯାହା କିଛି ହଉଛି, ପଲିଟିକ୍ସ ହଉ, ଏଜୁକେସନ ହଉ, ସଂସାର ହଉ, ଯାହା ହଉ, ଏ ସବୁ କିଛି ହଉଛି ତ୍ରିଗୁଣ ଭିତରେ, ସତ୍ୟ ରଜ ତିନି ଗୁଣ ଅଧୀନରେ ରହୁଛି। ଏହାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନ ଗଲେ କୌଣସି ଲୋକ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ଲାଭ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା କୌଣସି ଲୋକ ଜଗତରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବନି। ତ୍ରୈଗୁଣ୍ୟ ବିଷୟ ବେଦ ନିସ୍ତ୍ରୈଗୁଣ୍ୟ ଭବାର୍ଜୁନ। ଏ ବେଦର ଯୋଉ ବିଷୟ ସବୁ ଅଛି, ସଂସାର ଧର୍ମ ଯାହା କିଛି ଅଛି, ସାମାଜିକ ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ ଯାହା କିଛି ଅଛି, ସବୁ ଧର୍ମ ହଉଛି ତ୍ରିଗୁଣର ଅଧୀନରେ ଅଛି। ଆଉ ତ୍ରିଗୁଣର ଅଧୀନରେ ରହି କୌଣସି ଲୋକ ମୁକ୍ତି ପାଇବନି। ସେଇଥିପାଇଁ ଅର୍ଜୁନ ନିସ୍ତ୍ରୈଗୁଣ୍ୟ ଭବାର୍ଜୁନ,
ତୁମେ ତ୍ରିଗୁଣର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଅ। ଭଲ କି ଶୁଣୁଥିବେ, ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ଲୋକରେ ଆରମ୍ଭ ହବ, ତାପରେ କଣ ପାଇଁ ସେ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ କହିଲେ। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ତ୍ରିଗୁଣ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଅ। ତ୍ରିଗୁଣ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କଣ? ନାଇଁ, ନିତ୍ୟ ସତ୍ୱସ୍ଥଂ, ଯୋଉ ସତ୍ୱ ଗୁଣର ଯେ କି ମାୟାର ବା ତ୍ରିଗୁଣର କୌଣସି ସ୍ପର୍ଶ ନାହିଁ, ଯୋଉ ସତ୍ୱ ଗୁଣରେ, ଏଟା ହଉଛି ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୱ। ଏ ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୱ ସ୍ଥିତିକି ଯାଅ, ଯୋଉ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଲେ ତୁମର ଆଉ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ। ତୁମର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ମୁଁ ଆଣିଦେବି, ଆଉ ଯାହା ନାହିଁ ଆଣିଦେବି, ଯାହା ଅଛି ତାହା ସୁରକ୍ଷା ଦେବି। ଆତ୍ମବାନ ନାହିଁ, ମାନେ ଆତ୍ମସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିର ହୁଅ। ଏଟା ବହୁତ ବଡ ଉନ୍ନତ ସ୍ଥିତି, ଯାହା କୁହନ୍ତି ତ୍ରିଗୁଣର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବା, ନିର୍ଗୁଣ ହେଇଯିବା। ସେଇଠି ଭକ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଭଲ କି ଶୁଣନ୍ତୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି। ଏ ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ କଥା ମୁଁ କହିଛି, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଏ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାଧ୍ୟ ନୁହେଁ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଯତ୍ନ ଦ୍ଵାରା ହବନି। ଇଏ କିଭଳି ରହିଛନ୍ତି? ଯାଦୃଚ୍ଛିକ। ଯାଦୃଚ୍ଛିକ କହିଲେ ଭଗବତ ଇଚ୍ଛାରେ ହବ। ମୁଁ ଯାହାକୁ ଚାହେଁ, ଯମୈବେଶ ବୃଣୁତେ ସ୍ତେନ ଲଭ୍ୟ ତସ୍ୟୈଷ ଆତ୍ମା ବିବୃଣୁତେ ତନୁଷ୍ୟା। ମୁଁ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବି ସେ କେବଳ ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ, ମୁଁ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବି ତାକୁ ମୁଁ କେବଳ ନିଜକୁ ତାଠାରେ ପ୍ରକାଶିତ କରିବି। କିଏ? ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ତସ୍ୟୈଷ ଆତ୍ମା ବିବୃଣୁତେ ତନୁଷ୍ୟା। ମୁଁ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବି, ମୋର ଯାହାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବ। ତାମାନେ ଏଇଟା କୌଣସି ଲୋକ ନିଜ ଚେଷ୍ଟା ବଳରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ, ଏଇ ଭକ୍ତି ଲାଭ କରିପାରିବନି। ବହୁତ ସମୟରେ ଆମର ଅଭିମାନ ଆସିଛି, ମୁଁ 64 ମାଳ ଜପ କରୁଛି, କିଏ କହୁଛି ମୁଁ ନିର୍ଜଳା ଏକାଦଶୀ କରୁଛି, କିଏ କହୁଛି ମୁଁ ଏଇଟା କରିଦଉଛି, ମୁଁ ଏତେ ସେବା କରୁଛି, ଏତେ କଲେକ୍ସନ କରିଦଉଛି, ଏଠି ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଦଉଛି, ମୁଁ ବଡ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ଏଗୁଡା କିଛି ନୁହଁ, କିଛି ନୁହଁ। ତସ୍ୟୈଷ ଆତ୍ମା ବିବୃଣୁତେ ତନୁଷ୍ୟା। ମୁଁ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବି ତାକୁ ଦେବି, ତୁମ ଇଚ୍ଛାରେ ନୁହଁ। ଅଜାମିଳ ଘୋର ପାପ କରି ଗୋଟେ ଜନ୍ମରେ ପାଇଲା। ଭରତ ମହାରାଜ ଭାବ ସ୍ଥିତିରେ ଥିଲେ। ଭାବ ସ୍ଥିତି ମାନେ ପ୍ରେମର ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସ୍ତର କମ ଅଛି, 3 ଜନ୍ମ ଲାଗିଗଲା। ଭକ୍ତିର କିଛି ନୀତି ନିୟମ ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ ଯାହାକୁ ମୁଁ କରୁଣା କରିବି, ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଯାଦୃଚ୍ଛିକ କହିଲେ ମଦ ଇଚ୍ଛା, ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ। ଆଉ ମदैକାନ୍ତିକ ମହାଭକ୍ତ, ଯାଦୃଚ୍ଛିକ ବିଶେଷ କରି ମାନେ ଭକ୍ତ, ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ, ବୈଷ୍ଣବ, ତାଙ୍କ କୃପୈକ ଲଭ୍ୟତ୍ୱାତ୍, ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କର କୃପାରୁ ଏଇଟା ଲାଭ ହବ। ପୁରୁଷୋଦ୍ୟମ ସାଧ୍ୟା ନ ଭବତି, ତୁମ ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ ଏସବୁ ସାଧିତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅତଏବ ତ୍ରୈଗୁଣ୍ୟ ଭବ ଗୁଣାତୀତୟା ମଦଭକ୍ତୟା ତ୍ୱଂ ନିସ୍ତ୍ରୈଗୁଣ୍ୟ ଭୂୟା ଇତି ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବ ଦତ୍ତ। ସେଥିପାଇଁ ଅର୍ଜୁନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ଲୋକରେ, ଯୋଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲି, ତୁମେ ସେଇ ଭକ୍ତି ଲାଭ କର, ତ୍ରିଗୁଣକୁ ଯାଅ। ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲି, ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲି। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ତୁମର ହେଇଗଲା। ବହୁତ ସମୟରେ ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ, ବାପା କହନ୍ତି ତୋତେ କଲ୍ୟାଣ କରୁଛି, ଯେମିତି କୁହାହଉଛି ଗୋଟେ କଣଟା କୁହନ୍ତି, ଜଣଙ୍କର ପିତା ଜଣ ପୁଅକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ, ତୁ ଡକ୍ଟର ହବୁ, ତୁ ଏଇଟା କରିବୁ। ଏଇଟା କହିଦେଲା ମାନେ ମିଳିଗଲା ସବୁ? ନାଇଁ, ତାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ କେତେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କଲା ପରେ ଏସବୁ ମିଳିବ ତାକୁ। ତେଣୁ ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ କି ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦଉଛି, ତୁମେ ସେଇ ସ୍ଥିତିକି ଯାଅ। ଯଦା ଫଳିଷ୍ୟତି ତଦା ତାଦୃଶ ଯାଦୃଶିକ ଐକାନ୍ତିକ ଭକ୍ତ କୃପୟା ପ୍ରାପ୍ତମପି ଲପ୍ସ୍ୟସେ। କହିଲେ ଅର୍ଜୁନ ଶୁଣ, ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦଉଛି, କେବେ ଯଦି ସେଇ ପ୍ରକାର ଯାଦୃଚ୍ଛିକ ଆଉ ମଦଭକ୍ତ, ମୋର ନିଜ ଭକ୍ତ ତୁମକୁ ମିଳିଯିବେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ କୃପାରୁ ଏଇ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ନୈଷ୍କର୍ମ୍ୟ ସ୍ଥିତିକୁ ଯାଇପାରିବ, ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ଲାଭ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ କହିଲେ ସାମ୍ପ୍ରତସ୍ତୁ କର୍ମଣ୍ୟେବାଧିକାରସ୍ତେ ମା ଫଲେଷୁ କଦାଚନ ଇତି ମୟୋକ୍ତମ୍ ଏବ ଇତି ଚେତ୍ ସତ୍ୟಂ ତର୍ହି କର୍ମୈବ ନିଶ୍ଚିତ କଥଂ ନ ବୃଷେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ କି ସୁନ୍ଦର କଣ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସେ କହିଥିଲେ, ପ୍ରଶ୍ନଟା କଣ ଥିଲା, ମତେ କଣ ପାଇଁ ତମେ ଘୋର କର୍ମରେ ଲଗଉଛ? ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗରେ ଲଗେ, ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ତ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ, କଣ ପାଇଁ ତୁମେ ଲଗଉଛ? କୃଷ୍ଣ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଅର୍ଜୁନ ତୁମର ଯୋଗ୍ୟତା ହେଇନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଠି ଭକ୍ତି ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ପ୍ରତି କରି, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ସମାଜକୁ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ଉପଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଯୋଉ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟାଲ ହେଇଯାଉଛେ, ଭାବପ୍ରବଣ ହେଇ ମୁଁ ଭକ୍ତି କରୁଛି, ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ସ୍ଥିତି ନ ଆସେ, ସିଏ ଯାହାକୁ ଚଏସ୍ ନ କରିଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ରକାର ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନ ମିଳିଛି, ତାଙ୍କର କରୁଣା ନ ମିଳିଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତିଟା ତୁମେ ଲାଭ କରିପାରିବ ନାହିଁ।
अर्जुन से कहते कौन वर्तमान तुम काम कौन जेहेतु से कहते सांप्रतस्तु कहले वर्तमान अवस्था तुम्हें जो स्थिति अच्छ अर्जुन कर्मण्येव अधिकार तुम कर्म कर कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर मांगते संगस्त कर्मणि द्वितीय अध्याय भल कि बुझुथे से कहते सेठ आसुची कथाटा तुमर जेहेतु से भक्तिर अधिकार आसेनी भक्तिर गोटे अधिकार मान इलिजिबिलिटी जमी आपंकर 5 वर्षर छुआटा गोटे 5,000 टंका दौरान कहीं से लोक खर्च से पिलाटा खर्च कर शिखिबार खर्च कर अधिकार पाए खर्च कर तार योग्यता आसेनी तेणु जिते से पिलाटा कॉलेज पढ़ुची बड़ हो गला 20-25 वर्ष हो गला 5,000 देले कहीं जागला कि खर्च करमती अधिकार न आसा पर्यंत भक्ति देवे भक्ति गोटे अधिकार इलिजिबिलिटी सेटा न आसवा पर्यंत आपण पाइबे ना तेणु ये से कथा कहते आपणकर अधिकार कौन है अर्जुन तुम अधिकार कौन ना सांप्रतस्तु कर्मण्येव अधिकार अस्ते एबे तुमर अधिकार होची कर्म रे अधिकार अछि अलगा कौन से अधिकार नहीं किभली कर्म करिवे पूर्व हम सब कहिचे जोगस्थ कुरु कर्माणि जया जय लाभ लाभ ये सब विचार न करी निंदा स्तुति सबुतरे स्थिर रही समभाव रही जोगरे रही कर्म कर यही प्रकार कर्म करिवार जाको निष्काम कर्म करिवार तुमर अधिकार अछि मयक्त एव इति चेत सत्यम तहि अर्जुन पचारे अच्छा ठीक है तुम्हें जो यदि कहछ जे कि मोर कर्म करिवार अधिकार है ताले भक्ति विषय मते काई कहथल ताले से विषय मते काई कहथल ताले से कहछन मयक्तम चेत सत्यम तहि कर्मेव निश्चय कथं न ब्रुसे ताले कोन पय कहन कर्मटा करिया पय कहन भलै कहन केम से कर्मटा केमते करा जियो देखन आसला केमते कथाटा आसी भक्ति यदि मोर अधिकार नाही ताले कर्म रे यदि अधिकार अछि ताले मते सेटा भल कि उपदेश दियो ताले भक्ति पर काई कहछ मते ठीक अछि किमिति संध्या दिग्धौ मां क्षिपसि इतिहा व्यामिश्रेण वैति जदि मोर भक्तिर अधिकार नाही ताले मते कर्म विषय रे कर्मटा को भल करी कह आ संदेह भीतर काई पकोछ कोछ कि संदेह सिंधु माने संदेह रूपक सागर रे मां क्षिपसि इतिहा मते कोन पे संदेह रूपक सागर रे पकोछ दिन प्रथम कहले ने मोर कोन पे मते कोछ भक्ति सर्वोत्कृष्ट ताले ये ताले कर्म घोर कर्म रे काई नियुक्त करूछ सेति पे कहछन व्यामिश्रेण वैति ये जो शब्दर जो कह श्लोक कहीं कहले ना जदि मते प्रकार तुम कहूच मोर कर्म भक्तिर अधिकार नाही ताले मते भल कि कर्मटा जो कर्म जगटा शिखा ताले मते कोन पे तो संदेह भीतर पकोछ विशेषतः असम्यकतया मिश्रणम नाना विधार्थ मिलेन जत्र तेन वाक्येन मे बुद्धिं मोहयसि आपण जो विभिन्न प्रकार वाक्य कही विभिन्न प्रकार केते प्रकार बुझौचंदी मते कथाटा मिसै मासे दउचंदी सेते मो बुद्धिटा मोहय हे जाउछि मोहन हे जाउछि मो बुद्धिटा भ्रमित हे जाउछि जथा आपण कहिले भगवान एटा अर्जुन कहउचंद तथा ही कर्मण्येव अधिकारस्ते इत्युक्त्वापि सिद्ध्या सिद्ध्यो समभूत्वा समत्वं योग उच्यते बुद्धियुक्त जहाति द्वितीय अध्याय श्लोकसु इमे उभे सुकृते दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्य योग कर्मसु कौशलम इति योग शब्दवाच्यम ज्ञान अपि प्रविशि देखो एथरे जो योग शब्द सो लागि छि ए योग को ज्ञान कह जाउछि कहबार तात्पर्य होछि जो माने सब कर्म करी कर्म रे सिद्धि लाभ करी गलेनी निष्काम कर्म रो तार लक्ष्य होछि कोन ना ज्ञान रे स्थिर हवा सिद्धा सिद्ध समभूत कि ही परिबो ना जो लोक ज्ञान रे स्थिर अछि आत्मा परमात्मा आत्मा शरीर भीतर प्रभेद जानि से सिद्ध सिद्धि रे लाभ रे स्थिर होई परिबो जो पूर्व श्लोक सब द्वितीय अध्याय सब ए सब व्यवहार करा जाय छि ए श्लोक बहुत गुरुत्वपूर्ण ए श्लोक गुडा समस्त मन रखिबे काहे ना तृतीय अध्याय से श्लोक सब आसीयो पूर्व कहि छि गीता हो छटे फिलॉसफी आपण गोटे को दिन मिस करिवे सेही कथा गुडा का बारंबार अष्टादश अध्याय पर्यंत आसीबो से प्रत्येक क्लास गुडा को ध्यान सहकारे सुनिबे लेखिक रखिबे से शब्द से वाक्य से फिलॉसफी से दर्शन सब आसीबो अष्टादश अध्याय पर्यंत आसीबो बुझिबल सेमे कहउछन्ती जहा रहिला जे ईश्वर को ए जो कर्म संबंध रे जहा कहले जे योग शब्द सब व्यवहार करा जाय कोठी
ना कर्मण्येव अधिकारस्ते सिद्ध्यासिद्ध्य समभूत्वा संयोग उच्यते बुद्धियोग जहाति उपे सुकृते दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्य योग कर्मसु कौशलम इति जोग शब्दवाच्यं ज्ञानमपि ब्रवीषि। ए सब क्षेत्र रे आपण योग को ज्ञान सहित तुलना करिसंती कारण योग शब्द सब समान नदी मन रखंतु कर्म समय रे जतो कर्म योग कहउथबे योग शब्दटा कर्म को बुझाउची ज्ञान योग समय रे योगटा ज्ञान को बुझाउची भक्ति संबंध रे भक्ति योग कहला बेले योग भक्ति को बुझाउची तो सेति पई प्रत्येक योगर शब्द गोटे लक्ष्य एका न किबा तार शब्दर अर्थ एका न तेणु से कंटेक्स्ट अनुसार से प्रसंग अनुसार बुझिया को चेष्टा करिवे एठी कहले अर्जुन कहउचंदी ए सब क्षेत्र जो श्लोक आपण कहले द्वितीय अध्याय रे ता होची ज्ञान योग को बुझाउची जदाते मोह कलिलम इति अनेन ज्ञानं केवलमपि ब्रवीषि जतबळे जदाते मोह कलिलम हमें पढुथले द्वितीय अध्याय रे सेठी ए जो योग कथा कह जाउची एटा ज्ञान योग को बुझाउची केवलम अपि ब्रवीषि ज्ञान केवल ज्ञान गला किंच तत्रैव शब्देन सत्वात् नापि कृपालवस्तव मन मत मोहन इच्छा नापि मम तदर्थम अनभिज्ञत्वम से कहउचंदी आज्ञा आपण जो शब्द सब व्यवहार करिसंती द्वितीय अध्याय कर्म योग नै ज्ञान योग नै भक्ति योग नै व्यवहार करछे सब शब्द बा श्लोक सब कहिछि मुआ को बुझी पारुनी मते स्पष्ट भाबरे कहंतु काहे कि ना अनभिज्ञत्वात् आपण होसन बर कृपाळु मोर कल्याण निमित्त मते आपण उपदेश दउचंती आपणकर उद्देश्य नु मते भ्रमरे पकाइबा किंतु मोर बुद्धि एते परिपक्व नु मु अनभिज्ञ मोर एते अभिज्ञता नाही तेणु मते स्पष्ट भाବରେ कहतु मु कोन करिबी किंतु स्पष्टीकृत एव तब कथनम उचितम इति भाव आपण मते जदि आपण मते स्पष्ट भाବରେ कहया उचित आपण मोर शिक्षक आपण मोर गुरु मते एमति भ्रमरे न पकि स्पष्ट भाବରେ बुझी पाले एकदा कहला तदपि अयं गुढ़म अभिप्राय राजसं कर्मण सकाशात् सात्विकं कर्म श्रेष्ठम तस्मादपि ज्ञान श्रेष्ठम तच्च सात्विक कर्म एव निर्गुण भक्ति त्वच्च तस्मादपि श्रेष्ठत्व कहले समस्त प्रकार कर्म निर्गुण भक्ति श्रेष्ठ हेले मध्य आपण कहउचंदी मोर भक्ति रे अधिकार नाही तेबे मते कहंतु किभଳି कोन ना कर्म किभଳି करा जिवो आ कर्म ज्ञान भितर पार्थक्य कोन तत्र सा यदि मयि संभवेत मो द्वारा यदि मयि न संभवेत ब्रुषि तदा सात्विक ज्ञानमेव माम उपदिश तुम कहूच तुम भक्ति बिना तुम करुणा बिना जन शुद्ध भक्तर करुणा बिना भक्ति हबनी तेणु से विषय मत कहवा आवश्यक नहीं मत कहतु ज्ञान कर्म विषय पार्थक्य कौन अच्छी जदि मुझे मोर योग्यता नहीं तो मत से विषय कहतु नहीं मत कहतु ततएव दुखमयात संसार बंधनात् मुक्त भवयम इति कहले मत कहतु मु दुख संसार उद्धार केमति पाई वर्तमान परिस्थिति मु करिवि कोन ना मत ज्ञान उपदेश ज्ञ जो कहते जे कि मत कि उपदेश ना सात्विक ज्ञान उपदेश तेणु कर्म रु जन ज्ञान स्थिति की जीव तो यही कथा कहला परे प्रभुपाद मध्य से कथा भावार्थ लिखिसंती जो माने पढुचंती भावार्थ पढ़ी नै ताको डिटेल कहूनी आउ थरे कहूची काना एते कारण कंफ्यूजन आसीवानी एते कथा को कहि पकैलानी आउ थरे कहूची जे कि तबले अर्जुन पचारे जो कृष्ण पचारे अर्जुन कहले मत यदि भक्ति योग हूँ श्रेष्ठ ताले मत कौन पाई घोर कर्म नियुक्त करुच प्रथम श्लोक प्रश्नटा अर्जुन कहले द्वितीय श्लोक कहते मत स्पष्ट कर व्यायामी श्रेणी मत प्रकार द्व्यर्थ बोधक वाक्य कही ए प्रकार कथा कही मत मो मन को भ्रमित हो जाउची मु जानि परुनी मत आप स्पष्ट करी कहतु सेठी उत्तर भगवान उत्तर देना किंतु विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भगवान उद्देश्य कहते हे अर्जुन तुमर अधिकार नहीं भक्ति जोगरे केवल जो शुद्ध भक्त करुणा जे पर्यंत न पाई से लोकर भेट न होइछि से मोर करुणा न पाई से पर्यंत जने ए प्रकार शुद्ध भक्ति निर्गुण भक्ति आचरण करि परिबो नाही यदि एक कथा कहूच अर्जुन पचारे ताहले मते से शुद्ध भक्ति विषय काई कहूच सेटा कहि कि मते मनटा को पूरा भ्रांत कर देला तुम
ताले जदि मोर योग्यता नहीं मते कहंतु जे कि मु करिवि कोन एबे मते विशेष करी जो कर्म ज्ञान पर उपदेश दियंतु कारण कर्मर लक्ष्य होची ज्ञान ज्ञान भूमिका को आस्यो ज्ञान भूमिका आसुची कर्मर लक्ष्य ताले मते सेई विषय किछि उपदेश दियंतु बुझिपारे एक कथा श्लोकटा कहला परे एबे से कहिबे भगवान उत्तर देवा आरंभ करिवे अर्जुन को एथर कर्म और ज्ञान भितर पार्थक्य कर्म विषय कहिबे सेति पई भगवत गीतार तृतीय अध्याय संपूर्ण रूपे निष्काम कर्मटा कोन से विषय कहिसथि कर्मयोग किभଳି କରାଯାଏ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି କଣ ନା ଭଗବତ ଧାମ ଯିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ଦେହାତ୍ମବୁଦ୍ଧି ତ୍ୟାଗ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ସଂସାର ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ କିନ୍ତୁ ସାଧନ କଣ ନା କର୍ମଯୋଗ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଏ ତିନିଟି ଯୋଗ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ହଟ ଯୋଗ ଅଛି ଯାହା ହଉ ତେଣୁ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ଆମେ ଭଗବତ ଧାମକୁ ଯିବା ସଂସାର ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ଦୁଃଖର ନିବୃତ୍ତି ସାଧନ ହଉଛି ତିନିଟା କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଆମ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ କାହିଁକି ନା ଭକ୍ତି ଯୋଗ ପାଇଁ ଜଣେ ଶୁଦ୍ଧ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ପୁଣା ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁପରଭିଜନ ଦରକାର ତାଙ୍କର ଯୋଉ କଣ କଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରହିବାକୁ ପଡିବ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଅତି କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ ମେସିନ ଅଛି ତାର ମେକାନିକ ତା ପାଖରେ ଠିଆ ହଉଛି ଏକ୍ସପର୍ଟ ତା ପାଖରେ ଠିଆ ହଉଛି ତାପରେ ଅପରେଟ କରୁଛି ତାଙ୍କ ବିନା ସେ ମେକାନିକ ରେ ଯାଉ ସେ ଯୋଉ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଯିଏ ଅଛି ତା ଦେହରେ ସେ ଲୋକ ଯିଏ ତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ସେ ଲୋକ ସେଠି ଯଦି ଉପସ୍ଥିତ ନ ରହିବ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯଦି ମେସିନ କୁ ଅପରେଟ କରି ଭୁଲ କରିବ ନହେଲେ କଣ ନାଇଁ କଣ ତା ନିଜର କ୍ଷତି ହବ ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତି ଯୋଗଟା ଏତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆ ପାଇଁ ଜଣେ ଗୁରୁ ଆବଶ୍ୟକ ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ ଗାଇଡାନ୍ସ ଅଫ ଏ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ମାଷ୍ଟର ଶିଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ଆଗକୁ କହିବେ ଏ ପ୍ରକାର ଜଣେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କର ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ନ କଲେ ଏକୁଟିଆ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭୁଲ କରିବେ ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଭକ୍ତି ଯୋଗ କହିଲେ ଯାଦୃଚ୍ଛିକ ଆଉ ମୋର ଭକ୍ତର ଐକାନ୍ତିକ ଭକ୍ତର ଜଣେ କରୁଣା ଆବଶ୍ୟକ ତାଙ୍କ କରୁଣା ବିନା ଏ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ ତୁମର ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ ଅଧିକାର ନାହିଁ ସାମ୍ପ୍ରତସ୍ତୁ କର୍ମଣ୍ୟେବ ଅଧିକାର ଆସ୍ତେ ତୁମର ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକାର କଣ ନା କର୍ମ କରିବାକୁ ଅଧିକାର ଅଛି ତାମାନେ ଏଠି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଜୁନକୁ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯିଏ ଯାହାର କର୍ମ ଅଛି ବିଶେଷ କରି ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର ଯିଏ ଯୋଉ କର୍ମ ସେ କର୍ମରେ ଅଧିକାର ଅଛି ଆଉ କିଭଳି କର୍ମ କରିବ ତାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଏଇ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବତେଇବେ ଆଉ କର୍ମ ଜ୍ଞାନ କର୍ମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ଜ୍ଞାନ ଭୂମିକାକୁ ଆସିବା ଜ୍ଞାନ ଭୂମିକା ହେଲେ ଆତ୍ମ ଅନାତ୍ମ ବିବେକ आत्मा आत्म विवेक कहले कोटा शरीर कोटा आत्मा बर्तमान शरीर को आत्मा भावी दौचे ना मत अपमान देले रागी जाउछे मोर शरीर कष्ट हले हम रागी व्यस्त हो शरीर को आनंद मिलले हम खुशी होचे तमाने संपूर्ण रूपे शरीर को हम आत्मा बोली ज्ञान करूचे ए आत्मा अनात्म विवेक न आसीबा पर्यंत गोटे लोक ज्ञान भूमिका रे स्थिर होई परिबन केवल गुडे पढ़ी देले बही पत्र पढ़ी श्लोक जानि गले से ज्ञानी नुह ज्ञानी होची तर अनुभव आसिया दरकार तेणु जे पर्यंत कर्म रे से परिपक्व न आसी कर्म निष्काम कर्म परिपक्वता न आसी से पर्यंत ज्ञान भूमिका स्थिर हो पारिब नाही तो सेतमे वर्तमान कृष्ण जणेबे तो ज्ञान कौन कर्म कौन ता गुटे भल कि जणेबे तो तृतीय नंबर श्लोक में पढ़िबा बुझले तृतीय नंबर श्लोक पाठ करिबा हरे कृष्ण तृतीय नंबर श्लोक रे कहउचंती एतर भगवान कृष्ण उपदेश देवा आरंभ कले श्री भगवान वाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान जोगेन सांख्यानां कर्म जोगेन जोगिनां भल कि सुनतु श्री भगवान वाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म भल कि श्लोक बुझी अछि भगवान कहबे आरंभ कले भगवान कहले सर्वज्ञाता जे तंग भगवान कह सब किछि जानते से भगवान कहउछन्ती लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा अस्मिन् लोके एई लोकरे जगत रे द्विविधा निष्ठा दुई प्रकार निष्ठा अछि अस्मिन् लोके एई लोकरे दुई प्रकार निष्ठा माने स्पृहा माने कार ज्ञान जोगरे स्पृहा कार कर्म जोगरे स्पृहा निष्ठा द्विविधा लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा निष्ठा नित्य स्थित वा मर्यादा नित्य स्थित जो थे जार आसक्ति स्पृहा दुई प्रकार अछि माने जो माने आध्यात्मिक मार्ग रे अछंती माने साधारण संसार लोक कथा संसारी लोक कथा कहयोनी जो माने इंद्रिय भोग करछन तांक कथा कहर जो माने आध्यात्मिकवादी
ट्रांसेंडेंटलिस्ट जो माने से माने दुई प्रकार अछंती जो थर गोटे होची कोन लोकेस्मिन देवेदानिष्ठा पुरा प्रोक्ता मया अनघ हे अनघ हे अर्जुन निष्पाप मु तुमको ए विषय पूर्वरु कहिछि त माने द्वितीय अध्याय रे कहि सारिछि दी प्रकार लोक अछंती लोकेस्मिन देवेदानिष्ठा पुरा प्रोक्ता मया अनघ आउ ज्ञान जोगेन सांख्यानां कर्म जोगेन जोगिना से दी जण किए ना ज्ञान जोगी आ कर्म जोगी ज्ञान जोगी कोथरे ना सांख्यानां सांख्य कहले ज्ञान संख्या शब्द रे आछि सांख्यवादी बा ज्ञान जोगी संख्या कहले ज्ञान सांख्य शब्द एटा संख्या रे आछि संख्या कहले ज्ञान जो मानकर ज्ञान जोगरे निष्ठा से मान ज्ञान जोगी कहा जाए जो माने कर्म जोगरे कर्म जोगे ना जोगी नाम जोगी एठी जोगीटा होची कर्म जोगी ए कर्म जोगी मानकर निष्ठा होची कर्म रे अछि आकु भल के बुझाव चेष्टा करंतु से कहउचंती ए जो रहिले मन रखंतु ए दीटा अलग अलग न कर्म जोग ज्ञान जोग समांतराल न ठीक अछि एटा गोटे जोग सेटा गोटे जोग जे जोग को जो जोग को अवलंबन करि पड़ले कथाटा समिति मोटे न आउ ना कर्म बा ज्ञान विकल्प बा समुच्चय नहीं तुमर यदि प्रश्न पचार अर्जुन कहले कौन कर्म गोटे जोग आम जो कहने कर्म गोटे जोग ज्ञान गोटे जोग ना ना नहीं कर्म जोग ज्ञान जोग से गोटे जोग दशा दशा माने पूर्व दशा पर दशा जमती गोटे लोक माने आपन ना जा हो ना कहीं आपण तो 5 वर्ष होइतला 10 वर्ष होइतला आपण सही लोक कोने युवक कही गेले कि वृद्ध हो सही लोक किंतु आपण अलग गोटे लोक नहନ୍ତି सेमती जंती कर्म गोटे आपण बालक थिले गोटे दशार थिले एबे वार्धक्य दशार अछंती किबा समुच्चय विकल्प समुच्चय अर्थ रहउछि भले बुझंतु विकल्प कहले ए जो कर्म ज्ञान रहला से तो कोनसी गोटे अवलंबन करि परिबो नाले दीटा को अवलंबन समिति न जंती फल खाइबो नाले मिठा खाइबो फल खाइबो नाले मिठा खाइबो से प्रकार आपको विकल्प कहने आप फल नहीं पारिबे नाले मिठा नहीं पारिबे दीटा को नहीं पारिबेनी किंबा फल नेबे कि मिठा नेबे दीटा को नहीं पारिबे ज्ञान जोग सेमति न ये आपण ज्ञान जोग चाहिले ज्ञान जोग अवलंबन करि परिबे चाहिले कर्म जोग को अवलंबन करि परिबे किंबा दीटा को अवलंबन कर ना सेमिति न ए ज्ञान कर्म से प्रकार विकल्प बा समुच्चय न ये कुछ ना जमान अवलंबन करछन्ते से मानको पूर्व अवस्था होछि कर्म अवस्था त कर्म रे निष्काम कर्म परिपक्व होई जिवो से आउट दशा मा आउट अवस्था प्राप्त होय से होछि ज्ञान जोग अवस्था से कुछ ना अर्जुन जदि तुमे भाबी थांत जे कि मु दीटा को अलग अलग कहिछि ताले तुम प्रश्न समीचीन अटे तुम प्रश्नटा यथार्थ अछि अर्जुन पचार देले ना मते काहे कि मो बुद्धि केमते करछ और भगवान कहिले देखो जदि मु कहि थांती ज्ञान गोटे मार्ग कर्म गोटे मार्ग ताहाले तुमरो कोनसी गोटे मार्ग को चॉइस करी आध्यात्मिक उन्नति करिया पई प्रचेष्टा करिया दरकार ताहाले तुमरो प्रश्न रे किछि यथार्थता अछि किंतु मु सेमति कहिनी भगवान कहिले द्वितीय अध्याय देखियो मु सेमति कहिनी ता माने कहवा तात्पर्य होछि मोक्ष साधन बोली जदि मु कहि थांती जे एटा गोटे मार्ग सेटा माने समांतराल चली समांतराल माने समांतराल रेखा जाउछि पैरेलल सेमति मु जदि कहि थांती ताले आपण जे कोनसी गोटे मार्ग को अवलंबन करी मध्य सिद्धि लाभ करी परिबे किंतु सेठी मु कहिनी मु कहिछि कोन ना कर्म होछि गोटे अवस्था आ ज्ञान मध्य गोटे अवस्था पूर्व अवस्था रे कर्म निष्ठा रे सेतिर परिपक्व हेले ज्ञान निष्ठा रे अध्यारूढ़ हेबो भलो कि बुझ प्राथमिक अवस्था में कर्म करिवा कर्म करी कर्म रे तो निष्काम कर्म परिपक्व हे जिवो कर्म रे भोग करिवार स्पृहा चले जिवो रे कर्म करी कर्म फल प्रति आसक्ति न रहिबो कर्तृत्व अभिमान रही कर्म करिवो भगवत समर्पित ही कर्म करिवो सेटा तो परिपक्व हो जिवो सेतोले ज्ञान होई ज्ञान स्थिति रे से अधिरूढ़ हो किंतु मुख्य पद दुई जण पृथक पृथक अधिकारी नहंती मुख्य साधन हम करूचे जे कि मतलब मुक्त हवा संसार मुक्ति हवा ए मुख्य साधन पई एदिटा अलग अलग मार्ग किछ न ए गोटे मार्ग रो दुईटा अवस्था मात्र दुईटा दशा मात्र ए दुई मार्ग नहे बरं गोटे मार्ग रो पूर्वापर अवस्था कर्मटा होची पूर्व अवस्था कर्म रे परिपक्व तापरे आ गोटे अवस्था हो जाउछे एटा विकल्प नहे कि समुच्चय नहे
विकल्प अर्थ होची ठीक अछि जने चाहिले कर्म को ग्रहण करि परिबो किबा ज्ञान ग्रहण परिबो किबा जने चाहिले दीटा को समुच्चय को दीटा को ग्रहण करे मीठा खाई परिबो ने फल खाई परिबो जने चाहिले मीठा फल दीटा खाई परिबो सेमिति न जिनसटा एटा पर अवस्था पूर्व अवस्था ए कथा तेणु तुमर मिश्रण तुम जो भाबी देछ मु तुमको भूल करी कहि दे जो तुमको मु कंद कर भ्रमित कर देछ कथा रे मो सेंति आदन तो बुझिया भूल हेछि माने तुम जान जे एटा होछि ज्ञान कर्म दीटा समांतराल न तार पूर्वापुर पूरा पूर्वापर अवस्था सांख्य शब्द अर्थ होची ज्ञान सांख्यं अस्ति जेसां स सांख्यः शुद्धांतकरण एमानक शुद्धांतकरण हेतु ज्ञान जोगरे निष्ठा है माने कर्म करी हृदयटा शुद्ध हो भोग करिवार स्पृहा नथिबो फल रे आसक्ति नथिबो अंतरटा शुद्ध हो गला परे ज्ञान भूमिका तार अधिकार आसिबो सेतबेले ताको ज्ञान जोगी बोली कहा जाए ज्ञान जोगरे निष्ठा अछि बोली कहा जाए से कथा कहले नै एथरे कोतरे शुक्र कहले ना सांख्य कहले कहले जे कि ज्ञान जोगेन सांख्यानां कर्म जोगेन जोगिना ज्ञान जोगेन सांख्यानां जो माने ज्ञान जोगी तांकर ज्ञान रे निष्ठा कर्म जोगेन जोगिना कर्म जोग जो माने जोगी से माने कर्म रे से माने कर निष्ठा ए कथा मु कहि छि पूर्व ए कथा तो कहिले तापर कहउचंती जे पर्यंत आमे सेथर स्थिर न होय छै कोथरे ज्ञान रे स्थिर न होय से पर्यंत तुमर कर्म ही करिवो से से कोन कहले कर्मण्ये अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर मांस्ते संगस्त कर्मणि तुमर अर्जुन अपन ज्ञान स्थिति के आसनी तुमर कौन कर्म करिवा अधिकार अछि तो विशेष करी जो माने भक्ति योग माने अवलंबन करछन विशेष कर आमे माने सही प्रिंसिपल टा मध्ये हम पई प्रयोज्य आश्रम छाड़ी कोन निर्जन जगह भजन करवा गृह त्याग करी संगे से बाबा गोटे प्रवचन सुनी बाबा जी जीवा ना सेम दिन हो जिनसडा जहा को जो स्थिति रखिछन भगवान ताको निष्काम भावे करवा तापर से आसीबो से भक्ति करिया पई आसीबो स्थिरता आसीबो निर्जन भजन करिया स्थिरता आसीबो काहे कि तार कर्मफल जहार कर्मफल भोग करिवार स्पृहा नाही से माने केवल योग्य थि पई जे पर्यंत सही अवस्था न आसीछि से मान को कर्म नहीं करिया एकमात्र श्रेय सेटा तार कल्याण कर से आगु से सो कहि तेणु एई प्रकार स्थिति रे जाने की प्रकार केते प्रकार कर्म अछि ताले ना गोटे होची कर्म को परिहार करि परिबे ना आपण के होंत ना कहि बट श्रौत कर्म कोन नय पे कथा कोन आनसे जो रोजगार करिया ए करे ना सेटा तो शरीर कर्म रे जाउछि ना गोटे होची श्रौत कर्म श्रुति रे जो कर्म दिया जाय वेद रे जो दिया जाय संध्या वंदन आदि देवता पूजा आदि एसु होची श्रौत कर्म और होची स्मार्त कर्म स्मृति जो कर्म दे पंच महायज्ञ आदि जेमति गृहस्थ पंचटा महायज्ञ करिवो देव यज्ञ भूत यज्ञ ऋषि यज्ञ से पंचटा महायज्ञ ए यज्ञ करियो पड़ियो तापरे जीविका कर्म आपण कोड चाकरी करछन्ते कोडी आपण ब्राह्मण अछन्ते ब्राह्मण जीविका करछन्ते के शूद्र जीविका करछन्ते किमा कोन से आपण कोन सेवा कोडी करछन्ते किसी जॉब करछन्ते से कर्म पर शरीर कर्म अछि स्नान करिवा शरीर कर्म कपड़ा सफा करिवा शरीर कर्म घर सफा रखे शरीर कर्म खाइबा सोइबा एटा शरीर रहि परिबनी से कर्म को कोन निष्काम ही करियो पड़ियो आ विशेष कर ये परि के अछन्ते अन्य लोक कर्म को परिहार करी सन्यासी ही जाउचंती नहीं मु स्मार्त श्रौत कर्म किछि करिबिनी जेंति कर्म से कर्म त्याग कले सुद्धा किंतु शरीर कर्म समस्त करिवे आपण सन्यासी ले भी आपण स्नान करिवे सन्यासी ले भी कपड़ा सफा करिवे एटा करा जाउछि ना सन्यासी ले भी सोइबे आपण केतेटा कर्म अछि अपरिहार्य श्रौत कर्म त्याग करी मैंने कहीं पंच महायज्ञ जन करूनी किंबा एपरि कह जाउछि स्मार्त कर पूजा अर्चना संध्या वंदना आदि सब त्याग कर दै छै अनेक लोक एमति करछन अनेक लोक माने जो माने आध्यात्मिकवादी कथा साधारण लोक कथा कह जाउ आध्यात्मिकवादी रे अनेक अछि सन्यासी हला पर एटा सब करियो पडुनी
किंतु शरीर कर्म संपूर्ण रूपे त्याग करि परिबनी कारण शरीर को वंचा कले भगवान कहिबे आ 2-3टा श्लोक पर कहिबे जे कि निश्चित शरीर को वंचा कले कर्म करिया पड़े किंतु जो माने उन्नत स्थिति चली गलेनी एपरिक सेमाने जेमति जड़ भरत तांका शरीर कर्म प्रति शरीर प्रति मध्य तांका ध्यान नाही से अलग अलग स्थिति कथा किंतु विशेष कर आम मान कह जाने कर्म करुछंती कर्मटा को निष्काम कर्म कला पर ज्ञान जगह अधिकार आसीबो ज्ञान जगह अधिकार आसीबो जे पर्यंत निष्काम न से पर्यंत तुमर ज्ञान अधिकार नाही क्या ज्ञान गोटे अलग मार्ग नहीं ज्ञान होची केवल कोन ना सही ए मार्ग कर्मर परिपक्व अवस्था ज्ञान अवस्था को आसुची जो स्थिति रे आत्मा ना आत्मा विवेक आ शरीर आत्मा मध्य प्रभेदटा जात है जाउची जानि परिबे ए कथा से कहू ता परवर्ती श्लोक कहले तार से पचाली अर्जुन पचारी तार जानना दे लोकेस्मिन द्विविधा निष्ठा योगिनाम ए अर्जुन दुई प्रकार अछंती जे माने ज्ञान र निष्ठा आ कर्म र निष्ठा एठी आउ तक विस्तार करी कहबे कोचन कोन कहउचंदी जे कि परवर्ती श्लोक कहउचंदी न कर्मणा मनारंभा न च संन्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति ए श्लोक बहु गुरुत्वपूर्ण जण के ठीक अछि मु कर्म त्याग करी सन्यासी जीवी किछि कर्म करिबेनी ना सेमिति करदेले मध्य तुमर सिद्धि हो बनाए केतबेले ना जे पर्यंत तुमर कर्मफल भोग करिया स्पृहा न जाइछि निष्कर्म नैष्कर्म्य न होइछ से पर्यंत तुमे करि परिबनी कोन ना ज्ञान होकर अधिकार आसी तुमर अपरिपक्व अवस्था यदि कर्म त्याग कल निज जीवन को विपद रे पकेवा सहित मध्य समाज को विपद रे पकेवा बहुत लोग सन्यासी जाउछन्ती के कोड कोन हे जाउछि त्याग करि पळुछन्ती गडे न कर्मणा मनारंभं नैष्कर्म्य पुरुष अस्म अनारंभात अनारंभात करे जने जदि कर्म न करिवो बुझि परछ कर्म जने न करिवो ठीक अछि मु किछि कर्म करिबेनी न कला माने से नैष्कर्म्य प्राप्त हवनी नैष्कर्म्य कहले निष्काम रूपक जो ज्ञान ज्ञान कहले निष्काम माने कर्म कले सिंधा निष्कामता आसीबो तापर नै मु भोग करिबेनी पूरा भोगर पूरा त्याग करी आसक्ति त्याग करी कर्म फल प्रति तापर उन्नत स्थिति की जीवे यदि जने लोक आदम कर्म करूनी ताले से कि भाई अब निष्कर्म नैष्कर्म्य ज्ञान हो क्योंकि मुझे अनारंभ जो माने कर्म आदौ करुणा नैष्कर्म्य कहले ज्ञान भूमिका को कहले प्राप्त हेबे नाही न च संन्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति केवल संन्यास कहले त्याग करदेबा संन्यास देव अशुद्ध चित्त व्यक्ति केवल कर्म को त्याग कले से सिद्धि लाभ करिबो ना एटी को मान कथा कह जाउछि ना जो माने अपरिपक्व अवस्था रे सहजिया बाट देखि दो ठीक अछि विवाह कले परिवार करिया पड़ो यात्रा करे जे झामेला के समस्या भीतर पड़ो ठीक अछि मु विवाह करिबेनी बाबा जी पड़े बाबा जी गला पर सेठी मध्य जो सेवा अछि जहा कि से दायित्व न नै कि सहज बाट सहज बन देखुछंती ए लोक ठका को कहि पेड़ प्रवंचक सब कहि काहे कि ना संसार रे दिया जायछि हम शरीर दिया जायछि तुमको कर्म करी निष्काम स्थिति जीवा पई जो माने शुद्ध स्थिति रे अछंती से माना पई समस्या किछि ना जस्तो आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानव आत्मन्नेव च संतुष्ट तस्य कार्यं न विद्यते संसार जार भोग करियार किछि नै तार ता पई कले भी ठीक काहे कि ना तार किछि भोग करियार स्पृहा नै आत्मा रे से सुख पाउछे आत्मा रे आनंद पाउछे जे दत्तात्रेय जी होछन जेमति अवधूत आत्मा रे आनंद पाउछन तांका पई किछि निर्देश नै ए करियो जिन ब्राह्मण रो कर्तव्य अछि नारी रो कर्तव्य अछि राजा रो कर्तव्य ए प्रकार व्यक्ति जो मानकर संसार किछि भोग करियार स्पृहा नै से मानक पई किछि कर्तव्य निर्दिष्ट करा जाय एना आ समस्त पई निर्दिष्ट मर्यादा कर्तव्य ऐसो रही तणु एटी कहले से मान कथा कह जाय जो माने सहज बाट देखुचन अवॉइड करियो
चेष्टा करिए अर्जुन कथा कह ना तुम्हें चाहछ कि युद्ध को त्याग कर चली साधु हो ना सेमती नुह जिनसा अर्जुन को लक्ष्य कर समग्र विश्ववासी को शिक्षा दौरान समस्त कर्म करिया पड़े न कर्मणा आरंभा कर्म आरंभ न कले ज्ञान भूमिका को जाई परिबो नहीं नैष्कर्म्य कहले निष्काम रूपक ज्ञान स्थिति से स्थिर ही परिबो नहीं से स्थिति प्राप्त हब नहीं न च संन्यासनादेवात् संन्यासनात् केवल संन्यास नहीं गले सिद्धिं समधिगच्छति न इट्स को जो सिद्ध शुद्ध चित्त शुद्ध अभावे उत्पत्ति माह इति चित्त यदि शुद्धता नहीं ताले के ज्ञान उत्पत्ति हबार चांस नहीं चित्त शुद्ध माने कौन चित्त शुद्ध अर्थ होची अंतर रे भोग कामना आदौ नाही जा कथा शास्त्रीय कर्मणा मनारंभात अननुतिष्ठान नैष्कर्म्यं ज्ञानं न प्राप्नोति शास्त्रीय कर्म शास्त्रीय